अ, अब हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेगमेंट होगा इस एपिसोड का, और वो है ब्रेन फूड्स। हमारे यहाँ सालों से ये परंपरा रही है कि जब भी कोई बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है, तो या एग्ज़ाम के थोड़े समय पहले उसे बादाम खिलाते हैं और ये कहते हैं कि बादाम खाने से याददाश्त उसकी बढ़ेगी और याददाश्त बहुत तेज होगी। अ, इसके पीछे का थोड़ा साइंस समझाइए और ये भी समझाइए कि क्या सही में ऐसे कोई ब्रेन फूड्स हैं जो मेमोरी को, कॉग्निटिव एबिलिटीज को एनहांस करते हो? अ, सो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन था, उसका एक पार्ट जो आलमंड्स यानी कि हुँ, बादाम के ऊपर था, हुँ, उसको मैं पहले आंसर करना चाहूँगा। हुँ, तो जो हम मानते हैं कि हमारे समाज में मान्यता है कि बादाम खाने से याद शक्ति, याददाश्त बढ़ती है। हुँ। अगर ऐसा होता तो सब लोग बादाम खा के पीएचडी कर लेते। सो बिल्कुल ठीक। सो अ, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ हद तक बादाम और ऐसे कुछ नट्स जो हैं, उसमें ऐसे तत्व होते हैं कि वो ब्रेन को हेल्प करते हैं। हुँ, हुँ, उसको हम ये फैक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन ये बात भी बहुत समझना ज़रूरी है कि उसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें बादाम या तो और सारे नट्स हैं, वो हम खाएँगे तो ब्रेन बहुत ही पावरफुल हो जाएगा, मेमोरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और उसका मतलब ये भी नहीं है कि हम पूरा दिन या तो भर-भर के नट्स ही खाते रहें। राइट। सो जैसे हम हमारे जनरल हेल्थ के ऊपर फूड की इफ़ेक्ट के बारे में सोचते हैं, हुँ, तो हम सब जानते हैं कि बैलेंस्ड फूड की बात करते हैं हम लोग। हुँ, तो जैसे हम हमारे शरीर के लिए बैलेंस्ड फूड के बारे में सोचते हैं, हुँ। तो सेम चीज़, सेम थिंग आल्सो एप्लाइज़ टू ब्रेन आल्सो। सो ओके, इट इज़ द बैलेंस्ड फूड व्हिच इज़ हेल्पफुल। और मेमोरी के साथ ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा कोई देयर इज़ नो डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ एनी फूड दैट कि ये चीज़ खाएँगे तो मेमोरी अच्छी हो जाएगी। ऐसा ओके, बिल्कुल भी नहीं है। ओके। तो ये हुई पहली बात। तो दूसरी बात ये है कि मेमोरी की हम बात करें अगर, हुँ, हुँ। तो मेमोरी फॉर्मेशन की भी एक दिमाग के अंदर प्रोसेस होती है ओके। और उसमें फूड का देखा जाए तो कुछ लेना-देना ही नहीं है। So there is no correlation between any food and memory. एग्ज़ैक्टली। Okay? सो बेसिकली इट इज़ द एक्सपीरियंसेस व्हिच वी आर फेसिंग ड्यूरिंग आवर लाइफ़टाइम। Mhm. फॉर एग्ज़ाम्पल लर्निंग, जैसे कोई पियानो सीख रहा है, कोई कार चलाना सीख रहा है। Mhm. जैसे पढ़ाई करते हैं हम, तो हम पढ़ रहे हैं, Mhm. तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ अ मेमोरी। और Okay. मेमोरी के भी बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। वन Mhm. इज़ द शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड अनदर इज़ द लॉन्ग टर्म मेमोरी। Mhm. तो इट इज़ नॉट एज़ सिंपल एज़ वी माइट थिंक ऑफ। Mhm. सो मेमोरी फॉर्मेशन की बात किया, हम मैं उसकी उसकी डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जाऊँगा।